अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस थ्योरी ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर रेजोनेंस थ्योरी बेंजीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूलरी फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलरी फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम से बना है। इसमें किस तरह इसकी स्ट्रक्चर किस तरह, इसमें एटम किस तरह अरेंज हैं। तो रेजोनेंस थ्योरी बेंजीन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस की डिफिनीशन हम करते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ मॉलिक्यूल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर which are differ only in electron arrangement, not in atomic arrangement. So we can say that such molecules show resonance. एक दफ़ा फिर देख लें कि रेजोनेंस की क्या डिफिनेशन है। A molecule is represented when one molecule या ions हैं, when one molecule is represented by more than one Lewis electronic structure, Lewis electronic structures। अगर हम एक मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच आर डिफर ओनली इन इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, नॉट इन एटॉमिक अरेंजमेंट, वी कैन से दैट सच मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस विच आर डिफर ओनली in electron arrangement, not in atomic arrangement। एटॉमिक अरेंजमेंट उसका तमाम लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का सेम होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट में एक दूसरे से डिफर होंगे। तो हम कहते हैं कि वी कैन से दैट सच molecule शो रेजोनेंस। और जिस मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए आप जितनी लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल या आयंस क्या है, मोर स्टेबल। जितने ज़्यादा लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जिसको आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, अगर आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा ड्रा कर सकते हैं जिस मॉलिक्यूल आयंस के लिए, तो इसका मतलब है कि इसमें चार्ज की स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी, तो उस मॉलिक्यूल या आयंस में क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। तो अब हम आते हैं कि रेजोनेंस थ्योरी बेंजीन के मॉलिक्यूल्स की किस तरह स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रा करते हैं, और वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं बेंजीन्स की या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं कि किस तरह लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर C6H6 मॉलिक्यूल्स की हम यहाँ पर बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली यहाँ पर लिखते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल्स C6H6 कार्बन क्लोजली लिंक, यहाँ पर कार्बन क्लोजली लिंक और अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आप देखें
ये सपोज एक लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कंजुगेटेड सिस्टम, बेंजीन मॉलिक्यूल जो हैं कंजुगेटेड सिस्टम हैं, और कंजुगेटेड सिस्टम दे आर नॉट कंजुगेटेड सिस्टम की क्या इसको आप सिंगल लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स पर क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो देखते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल्स की वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अबाउट द रेजोनेंस थ्योरी। तो वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स की ड्रा करते हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर एक सिंबल लगाते हैं, ये रेजोनेंस की सिंबल है। दूसरा लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ये हैं। तो इन दोनों लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के एटॉमिक अरेंजमेंट में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट में एक दूसरे से डिफर हैं। जिस तरह यहाँ पर सीसी के दरमियान डबल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इस दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं? केकूल स्ट्रक्चर्स। जर्मन केमिस्ट था, इन्होंने ये स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करते हैं जिसे आप दीवार की स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन्स की वैलेंसी ओके हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दीवार। दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं यहाँ पर। तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल C6H6 की। तो कितने स्ट्रक्चर्स ड्रा कर दिए? 5 स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर दिए। और इस मॉलिक्यूल्स के लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स में या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में या इसके को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स कहते हैं। इसके एटॉमिक अरेंजमेंट तमाम का सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट में क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इस दोनों को कहते हैं केकूल स्ट्रक्चर। केकूल जर्मन केमिस्ट था, इसके स्ट्रक्चर्स कहते हैं केकूल स्ट्रक्चर। और इसको कहते हैं दीवार की स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस पर ऑब्जेक्शन ज़्यादा हैं दीवार स्ट्रक्चर। क्यों? कि बेंजीन के मॉलिक्यूल की तमाम बॉन्ड्स लेंथ सेम हैं 1.39, और ये क्लियर कट इंडिकेट्स करते हैं कि इसकी लेंथ ज़्यादा नज़र आती है। तो मतलब ये है कि इस पर ऑब्जेक्शन ज़्यादा है, इस पर ऑब्जेक्शंस कम है। और ये वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जिसे आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो रियल स्ट्रक्चर्स के लिए इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इसकी कुल स्ट्रक्चर की है 100 में 39%, इसकी 39% अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी, और इन तीनों की 7.3%, 7.3% और 7.3%। बहुत कम कंट्रीब्यूशंस हैं बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर। मतलब ये कि आप इसको कंबाइन कर लें, इसका एवरेज स्ट्रक्चर ले लें, ये तमाम को कंबाइन कर दिया और बेंजीन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को ये रिप्रेजेंट, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विल बी द वेटेड एवरेज। इसकी तरह इशारा है, यदि रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बेंजीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो हैं वो हाइब्रिड हैं, इस तमाम का वेटेड एवरेज। जिस तरह म्यूल जो है हार्स और डंकी का हाइब्रिड होता है, मतलब है कि ये रेजोनेंस थ्योरी के मुताबिक बेंजीन के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर हैं, वो इस तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या है, एवरेज हैं, वेटेड एवरेज हैं, या जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड।
तो रेजोनेंस थ्योरी बेंजीन मॉलिक्यूल C6H6 की स्ट्रक्चर को किस तरह रिप्रेजेंट्स करते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं और ये इसके मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अगला टॉपिक रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी के हम डिफिनीशंस करते हैं कि द एनर्जी डिफरेंस between the energy of actual molecule of benzene and most contributing structure, and the energy difference between the energy of actual molecule of energy of benzene and energy of most contributing structure, most contributing structures of benzene at lowest energy state। तो देखो इसका रेजोनेंस एनर्जी, इसका रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी की डिफिनीशन को अच्छी तरह सीख लें कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन की एनर्जी, इशारा है बेंजीन के पाई बॉन्ड्स की तरफ, और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एट लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। कौन से मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के किसकी तरफ, के कुल के स्ट्रक्चर की तरफ इशारा है कि उस के एनर्जी बेंजीन के पाई बॉन्ड्स की एनर्जी हैं और बेंजीन के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पाई बॉन्ड्स की, इसके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस हैं, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। द एनर्जी डिफरेंस between the energy of actual molecule of benzene and the energy of most contributing structure of benzene at lowest energy is called resonance energy। तो मतलब ये कि आप हम मालूम करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन या रेजोनेंस एनर्जी के बेंजीन का जो मॉलिक्यूल्स की जो पाई बॉन्ड्स हैं वो मोर स्टेबल्स हैं। तो मोर स्टेबल्स का मतलब कि इसकी एनर्जी कम है, तो इसके लिए जो हम आते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेंजीन है या अल्कीन है या दूसरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से मालूम करते हैं या हीट ऑफ कंबस्टन से मालूम करते हैं। तो हम बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है पाई बॉन्ड्स की वो मालूम करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से किस तरह इसकी रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी को मालूम किया गया है, तो लेते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशंस क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। तो देखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से बेंजीन के पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन को किस तरह मालूम किया गया है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सीन लिया गया है। साइक्लोहेक्सीन इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन, और इसमें मतलब है कि एक हेक्सीन मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है या दो हाइड्रोजन एटम्स, और एडिशन कहाँ पर होता है? डबल बॉन्ड्स पर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम।
तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस में एटम हिस्सा लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप कैटलिस्ट की मौजूदगी में की वजह से पाई बॉन्ड्स ब्रेकअप, तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो साइक्लोहेक्सीन से बन जाएगा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। तो मतलब ये कि साइक्लोहेक्सेन क्रिएट हुआ साइक्लोहेक्सेन और कितनी एनर्जी इसके साथ रिलीज हो गई, प्लस इसलिए लिखते हैं कि ये पैदा होता है, इसके साथ हीट भी इवॉल्व होता है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर लिखें 120 किलो जूल पर मोल्स। क्या मतलब, अगर हम 1 मोल साइक्लोहेक्सीन ले लें और इसमें 1 मोल H2 ऐड करें और 1 मोल साइक्लोहेक्सेन बने तो 120 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। ये प्लस इसलिए लिखा कि साइक्लोहेक्सेन भी पैदा हुआ और इतनी एनर्जी भी, और अगर आप इसके लिए डेल्टा H रिप्रेजेंट करते हैं तो रिलीजिंग के लिए साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव 120 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक्सोथर्मिक शो करते हैं। तो देखें आप, ये साइक्लोहेक्सीन है, तो ये यहाँ पर साइक्लोहेक्साडाइन लेते हैं, साइक्लोहेक्साडाइन साइक्लोहेक्साडाइन, तो इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम्स। तो ये बॉन्ड्स भी ब्रेकअप हो जाएंगे और ये पाई बॉन्ड्स ब्रेकअप, तो हर कार्बन 4 कार्बन्स के लिए 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड ख़त्म साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइक्लोहेक्सेन बना, साइक्लोहेक्सेन, और इसके साथ जो एनर्जी इवॉल्व होती है 232 किलो जूल पर मोल्स, यानी तकरीबन 120 का डबल्स। अब मैं आता हूँ असली बात की तरफ। मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लेते हैं के कुल के, और यहाँ पर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की लेते हैं, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन। मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डिफिनीशन में आपको बता दिया कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, साइक्लोहेक्साट्राइन। अगर इस पर आप नंबरिंग लगा दें, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन, ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी कम है। और आप देखें कि मैंने 1-2 के दरमियान डबल बॉन्ड शो कर दी, 3-4 के दरमियान, 5-6 के दरमियान मैंने शो कर दी, और ये शो करते हैं कि ये लोकलाइज पाई बॉन्ड है, नॉट डिलोकलाइज्ड। तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस करते हैं तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 3 मोल H2, यहाँ पर 1 मोल साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, तो 3 मोल H2 ये ऐड होंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हर कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एक हाइड्रोजन CH2, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयरिंग CH2 बन गया। यहाँ पर भी एक CH2, पहला CH था, अब CH2, अब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे और आपके पास साइक्लोहेक्सेन बने, साइक्लोहेक्सेन, और आप एनर्जी 3 गुना यहाँ पर कैलकुलेटेड 320 किलो जूल पर मोल्स।
तो ये थियोरेटिकल हैं या कैलकुलेटेड इसको कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैलकुलेटेड। आप बेंजीन लेते हैं एक्सपेरिमेंटली और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दे कि ये एक्चुअल बेंजीन एक्सपेरिमेंट करते हैं, बेंजीन लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली बेंजीन्स की जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की गई तो 1 मोल बेंजीन में वो 3 मोल H2 ऐड हुए और प्रोडक्ट हमारे पास बना साइक्लोहेक्सेन और एनर्जी रिलीज हो गई साइक्लोहेक्सेन एनर्जी रिलीज हो गई 208 किलो जूल पर मोल्स। तो देखो ये कि कुल का स्ट्रक्चर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिया हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजन। तो थियोरेटिकल कैलकुलेटेड एनर्जी आती है 360 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इससे 3 गुना यहाँ पर ज़्यादा होगा 120 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पर। तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन की एक्चुअल हाइड्रोजनेशन की गई एक्सोथर्मिक, तो ये एनर्जी रिलीज हो गया। तो देखो एनर्जी डिफरेंस, इस दोनों की एनर्जी डिफरेंस निकालो। एनर्जी डिफरेंस निकाला 360 से 208 माइनस, तो आ गया 152 किलो जूल पर मोल। इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो एक दफ़ा फिर डिफिनेशंस की तरफ आ जाओ। ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिया बेंजीन का और ये बेंजीन का एक्चुअल मॉलिक्यूल ले लिया, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एंड द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो एनर्जी डिफरेंस को देखते हैं, इसका रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो बात असली यह है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल का ये लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट एक्यूरेट। अगर ये हम ड्रा कर सकते हैं बोर्ड्स पे, पेपर पे, लेकिन मतलब ये कि अगर आप इस स्ट्रक्चर पर जोर दे दें कि ये डबल हैं, ये सिंगल हैं, ये डबल्स हैं, अगर ये लोकलाइज बॉन्ड है तो फिर तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये आता था। ये स्टेबिलिटी आपको इंडिकेट्स करता है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसके पाई बॉन्ड ये नहीं है, इस तरह अरेंजमेंट इसका नहीं है। क्या मतलब कि बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रक्चर हैं वो इनसे क्या है, मोर स्टेबल्स हैं। और जब मोर स्टेबल्स हैं तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और आपने इसको एक्सपेरिमेंटली आपने देख लिया कि इसकी एनर्जी कम। तो इस दोनों स्ट्रक्चर्स के दौरान बेंजीन की रियल स्ट्रक्चर, तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर ये नहीं। क्यों? अगर रियल स्ट्रक्चर ये होता तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर कोई नहीं होती, 208। तो मतलब ये है कि बेंजीन के मॉलिक्यूल्स की पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट हैं वो इनसे मोर स्टेबल हैं। और आपको बताया गया है कि वो क्या है, डिलोकलाइज। पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं और द 6 कार्बन न्यूक्लियाई स्प्रेड आउट हैं, और हर कार्बन न्यूक्लियाई इसके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीट हेक्सागन रिंग के ऊपर अबव और बिलो मौजूद हैं। और हर कार्बन्स की जो न्यूक्लियाई जो पॉजिटिव सेंटर हैं वो इसको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वली अट्रैक्शन का मतलब ये कि अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये टाइटली बॉन्ड्स होंगे, और जब टाइटली बॉन्ड्स होंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एक्सपेरिमेंट ने आपको बता दिया कि बेंजीन मॉलिक्यूल्स की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर स्टेबल्स हैं, वो लोकलाइज नहीं हैं, डीलोकलाइज हैं। इसकी वजह से इसकी एनर्जी इसके मुकाबले में इस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन की जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कम है। तो
तो एक्सपेरिमेंट में आपको प्रूव कर दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एंड द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इन दोनों के दरमियान देखो एनर्जी डिफरेंस 152 किलो जूल पर मोल्स कहते हैं इसको बेंजीन की डिलोकलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी के बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोर स्टेबल हैं, टाइटली बॉन्ड्स हैं। इसलिए इसी बिना पर अगरचे मॉलिक्यूल शो हाईली अनसैचुरेशन रिंग जो है पाई इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल इस पर इजली से अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पाई बांड जो है मोर स्टेबल हैं, पाई बांड्स जो हैं और इसमें एरोमेटिक करेक्टर्स मौजूद हैं। एरोमेटिक करेक्टर तो इलेक्ट्रोफाइल तो इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन रिंग दोबारा एरोमेटिक करेक्टर्स मेंटेन कर लेते हैं और बजाय एडिशन रिएक्शंस के वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो वो फिर अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ के तौर पर सिमिलर हैं कि वो एडिशन देते हैं और बेंजीन भी एडिशंस देते हैं, और सैचुरेटेड के साथ सिमिलर हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और बेंजीन भी सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो बेंजीन सैचुरेटेड के साथ सिमिलर भी है, डिसिमिलर भी है, अनसैचुरेटेड के साथ सिमिलर भी है, डिसिमिलर भी हैं, लेकिन इसकी जो अहम रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन है, नॉट एडिशन। तो सब्स्टिट्यूशन जब अहम रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर्स हैं, ज़्यादा इसके साथ इसकी सिमिलैरिटी रखते हैं। और ये सिमिलैरिटी किसकी वजह से? बेंजीन के एरोमेटिक करेक्टर्स की वजह से। एरोमेटिक करेक्टर्स क्या होता है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, और हर कार्बन पार्स पी ऑर्बिटल्स होगा वो प्लेन में होंगे और क्या ओबे करेंगे? हक्कल रूल्स। हक्कल रूल्स जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट्स करता हूँ कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो रिंग में मौजूद होंगे। हक्कल रूल्स को भी ओबे करेगा, हर कार्बन के ऊपर पी ऑर्बिटल भी होगा, वो तमाम प्लेन में होंगे, पैरेलल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और दूसरी प्लेनर होगा, प्लेनर और साइक्लिक होगी और हक्कल रूल्स को ओबे करेगा। तो मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक करेक्टर्स रखते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगले थर्ड लेक्चर्स में हम आते हैं कि बेंजीन्स की एडिशन रिएक्शंस क्या है और इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो नाइट्रेशन हैं, हेलोजनेशंस हैं और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं और सल्फोनेशंस हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रोफाइल की अटैक होती है और ये किस तरह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं कि वन इलेक्ट्रोफाइल्स को रिप्लेस करते हैं बाई दूसरे इलेक्ट्रोफाइल्स। तो थैंक यू।